बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में जो मौजू लेकर आए हैं वो शुगर की वजह से जो ज़िद्दी किस्म के पाँव के ऊपर ज़ख्म बन जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं और फिंसियाँ वगैरह जो हैं वो निकल आती हैं, उनको दूर करने के लिए हम आपकी खिदमत में आज एक लाजवाब किस्म की इन फोड़ों के लिए मरहम का जो नुस्खा है वो पेश करना चाहते हैं। तो हज़रात ग्रामी कदर, ये जो फोड़े होते हैं ये इतने ज़िद्दी किस्म के होते हैं कि अगर इनकी केयर ना की जाए, इनके ऊपर प्रॉपर तवज्जो ना दी जाए तो फिर ये नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि अक्सर औकात रोज़मर्रा हमने ज़िंदगी में ये देखा है कि लोगों को अपने पाँव से भी हाथ धोना पड़ जाते हैं। फिर जब डॉक्टर कहते हैं कि ये जो ज़ख्म है आपका ख़राब हो चुका है, अब ये नहीं ठीक होगा, तो फिर वो कहता है कि इसको काटना पड़ेगा। तो अज़ीज़ान ग्रामी कदर, मैं आपकी खिदमत में ये एक सीने का राज है जो पेश कर रहा हूँ, तो इसको आप बनाएं। वो दोस्त अहबाब जिनको इस तरह की कोई भी मर्द वगैरह जो लायक है, इंशाल्लाह वो अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। तो नाज़रीन, इसमें बिल्कुल मुख्तसरन अज्जा वगैरह जो है वो शामिल किए जाते हैं। पहले नंबर पर जो चीज़ इस मरहम में हम डालते हैं वो मुसब्बर ज़र्द है। नंबर 2, इसके बाद इसमें जला हुआ हम तम्बाकू डालते हैं, वो भी वो चिलम का जो तम्बाकू होता है वो। और नंबर 3, इसमें हम जो बबूल होता है जिसको किकर भी कहते हैं, तो फारसी के अंदर इसको बबूल कहते हैं, उसके जो पत्ते वगैरह होते हैं, बर्ग वगैरह होते हैं, वो हम इसमें डालते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने बराबर वजन की लेकर इनको अच्छी तरह साफ कर लेना है। और साफ करने के बाद फिर आपने इनकी अच्छी तरह आपने रगड़ाई वगैरह करनी है ताकि ये पाउडर सा बन जाए। अब ये जब पाउडर बन जाएगा तो इसमें आपने जो देसी घी होता है उसको पहले आपने गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद उसके ऊपर जो झाग वगैरह जिसको लस्सी बोलते हैं वो आ जाती है, वो आपने पहले उतार लेनी है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं 5-5 तोला आपने ली हुई हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि तकरीबन 1 पाव देसी घी जो है वो गर्म करके उसके अंदर मिलाकर आपने गर्म के अंदर आपने इसको हलाना शुरू कर देना है। किसी चीज़ के साथ इसको मिक्स करते जाएं यहाँ तक कि ये एक मरहम सा बन जाएगा। तो ये मरहम जो है आपने जो शुगर की वजह से आपको फोड़े बन चुके हैं, जो ज़िद्दी अमराज मतलब फोड़े और फिंसियाँ वगैरह जो ज़ख्म बन चुके हैं, जो ठीक होने को आ ही नहीं रहे, उनको पहले आपने नीम का पानी लेकर उसके साथ उनको अच्छी तरह धो लेना। धोने के बाद फिर आपने ये मरहम जो है ये आपने उन फोड़ों के ऊपर, उन जख्मों के ऊपर आपने लगा देनी है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप ये मरहम लगाते जाएंगे अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल होता जाएगा और ये फोड़े जो हैं इंशाल्लाह आपका पीछा छोड़ जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला के हजूर अल्लाह ताला ऐसी मोदी जो अमराज वगैरह अल्लाह ताला उनसे अल्लाह ताला मुसलमानों को महफूज फरमाए। फी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।